हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसी का इंट्रोडक्शन करेंगे। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी जिसके वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 होता है। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, नाम से ही पता चलता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस जिनमें दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हो। एग्जाम्पल लेते हैं, दो लीनियर इक्वेशंस लेंगे, 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन। दूसरी लेंगे हम 5x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दो लीनियर इक्वेशंस है। इसमें वेरिएबल है x और y। x के ऊपर पावर कुछ नहीं, वो 1 होता है। y के ऊपर पावर कुछ नहीं, वो 1 होता है। मतलब इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। इज इक्वल टू, यहाँ तक ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू से ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब इनमें दो वेरिएबल्स यूज होते हैं। इसमें वेरिएबल है x और y, दो वेरिएबल्स, एक है x दूसरा है y। इसमें भी एक वेरिएबल है x दूसरा है y, ने दो वेरिएबल्स इनमें यूज हो रही है। इसमें हम, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, इसमें हम a1 b1 c1 लेते हैं और इसमें हम a2 b2 c2 लेते हैं। a1 का मतलब x का कोफिशिएंट वो है 2, b1 का मतलब y का कोफिशिएंट वो है 4 और c1 का मतलब है कांस्टेंट टर्म -10। यहाँ भी a2 का मतलब x का कोफिशिएंट 5, b2 का मतलब y का कोफिशिएंट कुछ नहीं, वो 1 होता है। c2 ये कांस्टेंट टर्म होती है 6। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होती है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो टाइप्स की होती हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहते हैं जिनका सॉल्यूशन होता है, हैव सॉल्यूशन। जिन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है उनको कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, और जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है उनको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट का होता है नो सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन नहीं होता है। जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है उनको कंसिस्टेंट कहते हैं, और जिनका नहीं होता है उनको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। उसके बाद है ग्राफिकल मेथड ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकल method of a pair of linear equations। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकली, ग्राफ में भी ड्रा कर सकते हैं। इसमें हमें तीन कंडीशंस होती है इनके बेसिस पे, जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है ना, ये जो यहाँ पे इन्हीं के बेसिस पे तीन कंडीशंस होती है। एक कंडीशन है कि a1 अपान a2 जो है इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है। दूसरी कंडीशन है कि a1 अपान a2 इक्वल होगा b1 अपान b2 को, मगर इक्वल नहीं होगा ये c1 अपान c2 को। यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल होंगे और c1 अपान c2 इनके इक्वल नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू, ये इनके इक्वल नहीं होगा। ये दो इक्वल होंगे और ये इनका इक्वल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन में ये तीनों इक्वल है, a1 अपान a2 इक्वल होगा b1 अपान b2 को, और ये इक्वल होगा c1 अपान c2 को। ये तीन कंडीशंस है। इन तीन कंडीशंस में ग्राफ कैसा बनता है? जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, जब ये इक्वल नहीं होते हैं, ये a1 अपान a2 हम यहाँ से लेते हैं, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। जब हमें a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 की कंडीशन होगी, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है ना दो लाइन्स का, वो इंटरसेक्टिंग होगी। यानी जो लाइन्स का ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग, यानी लाइन्स इंटरसेक्टिंग होगी।
इंटरसेक्टिंग मतलब वो इस तरह इंटरसेक्ट करेगी, इस तरह वो इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे। और जब दूसरी कंडीशन में जब A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 को इज नॉट इक्वल टू C1/C2 को, मगर ये दोनों C1/C2 के इक्वल नहीं होंगी, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ लाइन्स बनती है ना वो पैरेलल लाइन्स होती है, पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स बनती है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनती है, जो ग्राफ लाइन्स बनती है वो इंटरसेक्टिंग होती है। और इस कंडीशन में जो ग्राफ लाइन्स होती है ना वो पैरेलल लाइन्स होती है, लाइन्स पैरेलल आ जाती है। पैरेलल मतलब इस तरह आ जाती है लाइन्स जो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं होती है, इंटरसेक्ट नहीं होती है। तीसरी कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ये तीनों इक्वल आ जाएंगे तो इस कंडीशन में जो ग्राफ लाइन्स है वो कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन्स आती है। कोइंसिडेंट लाइन्स मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन आ गई ग्राफ लाइन, दूसरी लाइन इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये दूसरी लाइन है, यानी ये दो लाइन्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। यानी इस कंडीशन में लाइन्स इंटरसेक्टिंग बनती है, ग्राफ लाइन्स। इस कंडीशन में ग्राफ लाइन्स पैरेलल होती है और इस कंडीशन में ग्राफ लाइन्स कोइंसिडेंट लाइन्स होती है। अब है सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें इंटरसेक्टिंग, इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। इंटरसेक्टिंग मतलब ये एक पॉइंट पे मीट होती है, जितने पॉइंट्स पे मीट होगी उतने इसके सॉल्यूशंस होंगे। ये एक पॉइंट पे यहाँ पे मीट होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो इसका एक सॉल्यूशन होता है। इस कंडीशन में सॉल्यूशन एक होता है, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है इनका। इस कंडीशन में लाइन्स पैरेलल आ रही है, पैरेलल लाइन्स किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं होती है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती है। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका होगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन उसका होता है जो इंटरसेक्ट, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था यहाँ पे, तो इसका एक सॉल्यूशन आ गया। ये दो पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इस कंडीशन में पैरेलल लाइन्स आ रही है, जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मीट नहीं करेगी, तो इसका होगा नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। उसके बाद तीसरी कंडीशन में लाइन्स कोइंसिडेंट आती है, यानी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाती है। इसके होते हैं इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। यहां पे हमने देखा कि जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है उनको कंसिस्टेंट कहते हैं, और जिनका नहीं होता है जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है उनको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब इसमें यूनिक सॉल्यूशन, इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन आता है, यानी एक सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस आते हैं, मतलब इन दोनों में सॉल्यूशंस आते हैं, चाहे एक ही आ रहा हो या बहुत सारे आ रहे हो, सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इन दोनों का सॉल्यूशन है, मतलब ये दोनों कंसिस्टेंट है, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती है। ये कंसिस्टेंट है, इसका भी सॉल्यूशन है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, ये भी कंसिस्टेंट है। इसका सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस, ये भी कंसिस्टेंट होती है। इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगी ना ये इनकंसिस्टेंट होगी, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है वो इनकंसिस्टेंट होगी, ये इनकंसिस्टेंट होगी, फिर इनकंसिस्टेंट होगी। अब हम करते हैं अलजेब्रिक methods of solving a pair of linear equations. A pair of linear equations. एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होंगी ना उसको हम अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए दो मेथड्स है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड,
सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये दो मेथड्स हम यूज करते हैं अलजेब्रिकली अगर हमें सॉल्व करना होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं। एक लीनियर इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, डाल देते हैं। एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दो लीनियर इक्वेशंस लेंगे। एक है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, और दूसरी लीनियर इक्वेशन लेंगे हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसको सेकंड नाम देंगे। ये दो लीनियर इक्वेशंस है। हम किसी एक लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल x या वेरिएबल y का वैल्यू निकालेंगे और फिर दूसरी में वो पुट कर देंगे, तो वहां दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन सेकंड से हम x का वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन सेकंड है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ है 3, ये जो प्लस 2y है इसको इज इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस 2y बन जाएगा, विच इम्प्लाई x का वैल्यू आ गया 3 माइनस 2y, x का वैल्यू आ गया 3 माइनस 2y, इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम देंगे। ये जो x का वैल्यू आ गया 3 माइनस 2y, ये हमने सेकंड इक्वेशन से निकाला और इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। अब put the value of x in equation first. Equation first है 3x minus 6y is equal to 2, 3x minus 6y is equal to 2, which implies that 3, ये जो x है इसके मल्टीप्लाई में 3 के मल्टीप्लाई में ये जो x है, इस x का ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। x बराबर है 3 माइनस 2y को, x की जगह लिखेंगे हम 3 माइनस 2y, फिर है माइनस 6y इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज दैट 3 इन दोनों को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 हो गया 3 3 आर 9, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6 और इसके साथ y 6y माइनस फिर ये 6y इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज दैट 9, ये है माइनस 6y सेम टर्म्स है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, सेम टर्म्स है। ये दोनों माइनस है, जब दो नंबर्स होंगे दोनों माइनस होंगे उनको ऐड होता है मगर साइन माइनस ही रहती है। माइनस 6y ये बन जाएगा माइनस 12y। इसमें y और y आप y स्क्वायर मत डालना, यहाँ पे y स्क्वायर मत लिखना, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इज इक्वल टू की इस साइड में 2, विच इम्प्लाइज दैट माइनस 12y इज इक्वल टू 2, ये जो प्लस 9 है इसकी साइन अपनी प्लस है, इसको इज इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस 9 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट माइनस 12y इज इक्वल टू, ये प्लस 2 है और ये माइनस 9। जब एक नंबर प्लस दूसरा माइनस होगा हमेशा सब्ट्रैक्शन करना होता है, बड़े से छोटा माइनस करना होता है, साइन बड़े की ही रहती है। 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 रह जाएगा, वहाँ पे बड़ा 9 है, इसकी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस डालनी है। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होगा अब, विच इम्प्लाइज दैट ये जो y है ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ है 7, y के मल्टीप्लाई में जो 12 है इसको इज इक्वल की साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 12, y का वैल्यू आ गया 7/12, y का वैल्यू आ गया। अब यही y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x का भी वैल्यू आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation third. Equation third है x is equal to 3 minus 2y, x is equal to 3 minus 2y, which implies that x is equal to 3 minus 2 के मल्टीप्लाई में जो y है ना, y का वैल्यू डाल देंगे 7/12, which implies that x is equal to 3 माइनस ये 2 इसको मल्टीप्लाई है, 2 इस 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12, यहाँ पे रह गया ऊपर 7
माइनस यहाँ पे ऊपर 7 नीचे 6 विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फ्रैक्शंस है, इसके नीचे कुछ नहीं, वो 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब इस तरह फ्रैक्शंस होते हैं बीच में प्लस और माइनस की साइन होती है तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं, वही मेथड हम यूज़ करते हैं। मगर जब ये दो ही फ्रैक्शंस होंगे, मैंने बार बार बताया, हम इसमें शॉर्टकट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 3 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ और डिनोमिनेटर्स को भी 1 को 6 के साथ। 3 इंटू 6 हो गया 18, बीच में माइनस 1 इंटू 7 हो गया 7 डिवाइड बाई, नीचे डिनोमिनेटर 1 और 6 है, 1 इंटू 6 हो गया 6 विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 7 हो गया 11 अपॉन 6। एक्स का भी वैल्यू आ गया, वाई का भी वैल्यू आ गया। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड, अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड, ये दूसरा मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इसमें भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं और फिर कैंसलिंग करते हैं, उनका कोफिशिएंट सेम करते हैं और फिर कैंसलिंग करते हैं। इसके एग्जांपल लेंगे हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी लेंगे हम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ये हो गई दूसरी लीनियर इक्वेशन। ये दो लीनियर इक्वेशंस होगी, आ गई यहाँ पे। इनका हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो x वेरिएबल है ना, इनका कोफिशिएंट इक्वल करते हैं और फिर कैंसिल करते हैं। इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 3, ये इक्वल नहीं है। इनको इक्वल करने के लिए इस 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और इस 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इक्वल हो जाता है, x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाता है। या अगर हम x का नहीं करेंगे तो हम y का भी कर सकते हैं। इस y का कोफिशिएंट है 1, उस 1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। इस y का कोफिशिएंट है 2, इस 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। y के कोफिशिएंट से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो इक्वेशन y है ना, y का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 1 और इस y का कोफिशिएंट है 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है और इसके 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड, और ये जो इक्वेशन सेकंड है ना, इसको हम इस y के कोफिशिएंट यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1 विच इम्प्लाइज दैट ये जो इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको y के कोफिशिएंट यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को इस y के कोफिशिएंट से, फर्स्ट इक्वेशन के y के कोफिशिएंट से। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, वो 1 होता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 हो गया 2 2 4 और इसके साथ x 4x, ये प्लस ये भी प्लस 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 2 इंटू वाई हो गया 2y प्लस 2y, फिर 2 को इसके साथ भी करना है, फिर इज इक्वल टू 2 4 8, 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ही आ जाएगा। 1 इंटू 3x हो गया 3x प्लस 1 इंटू 2y हो गया 2y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 ही। इसको हम इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन फोर्थ नाम देंगे। उसके बाद हम इस इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड या फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ फ्रॉम थर्ड। इक्वेशन फोर्थ को थर्ड से सबट्रैक्ट करेंगे। फ्रॉम जब आएगा ना यहाँ पे, मतलब ये जो थर्ड है इसी से इसको सबट्रैक्ट करना है। थर्ड वाली ऊपर लिखनी है और फोर्थ वाली नीचे। थर्ड है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और इसके नीचे फोर्थ इक्वेशन लिखनी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। इनको सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्शन में ये जो नीचे वाली इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इसके टर्म्स की साइन चेंज होती है। ये 3x प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस 2y माइनस 2y बन जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 बन जाता है।
उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है। 4x से माइनस करेंगे 3x, 4x से 3x कम कर देंगे तो वहाँ 1x रह जाता है। इसके साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो x होता है ना ये 1x ही होता है। ये +2y, यहाँ है -2y, ये वाली साइन अब नहीं लेनी, अब साइन ये है माइनस, ऊपर +2y नीचे -2y, +2y -2y के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 8 है, यहाँ है -1, 8 -1 हो गया, 8 से 1 माइनस करेंगे तो वहाँ 7 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 7। अब इस x का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे तो वहाँ y का भी वैल्यू आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। फर्स्ट है 2x + y = 4, 2x + y = 4, ये है इक्वेशन फर्स्ट, 2x + y = 4। इसमें हम x का वैल्यू 7 डाल देंगे, विच इम्प्लाइज दैट 2 के मल्टीप्लाई में है x का वैल्यू डालेंगे 7, फिर है +y = 4, विच इम्प्लाइज दैट 2 7 हो गया 14 + y = 4, विच इम्प्लाइज दैट y यहाँ है 4, ये जो +14 है इसको इक्वल की साइड में ले जाएंगे तो ये -14 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट y ये +4 है और ये -14, एक नंबर प्लस दूसरा माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े से छोटा माइनस करना है, साइन बड़े की रहती है। 14 - 4 हो गया 10, 14 बड़ा है, इसकी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस रहेगी। y का भी वैल्यू आ गया -10, x का भी वैल्यू आ गया 7। इस तरह हम इनको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं।